हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो आपका साइंस का एग्जाम है 2 को बोर्ड्स का। तो उसके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर से 4th चैप्टर तक की इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो एग्जाम में, जिससे 201% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप ये पढ़ के चल जाओ, आई गारंटी यू कि आपके 10 मार्क्स केमिस्ट्री में ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका मैग्नीशियम रिबन से कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं या एयर की प्रेजेंस में छोड़ते हैं तो आपकी रिएक्शन होती है MgO बन जाता है। ठीक है, अगर MgO बन रहा है पहले तो आपको इसको बैलेंस करके दिखाना है। एक बात याद रखना, अगर केमिस्ट्री में आप बोर्ड के एग्जाम में कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो तो उस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका हाफ पास डिडक्ट हो जाता है वहाँ से। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में रखते हो तो MgO बन जाता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमेशा एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है जो कि मैग्नीशियम के ऊपर लग जाती है और मैग्नीशियम रिबन को बर्न नहीं होने देती। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को तो हम बर्न करते हैं तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वाइट डेजलिंग फ्लेम देखने को मिलती है, वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड थिंग, आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, इससे आपका अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड आता है आपका व्हाइट पीपीटी का और येलो पीपीटी। 201% बता रही हूँ मैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वाइट पीपीटी आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे बनेंगे, या फिर आपको ये पूछ सकते हैं वाइट पीपीटी के लिए हमें रिएक्टेंट क्या क्या चाहिए। तो मैं बता देती हूँ, सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। ये बैरियम सल्फेट है, इसके आपके क्या बनेंगे, वाइट कलर के पीपीटी बनेंगे। तो ये आपको डेफिनेटली रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, देन आते हैं आपके येलो कलर के प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं। लेड नाइट्रेट लेंगे, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, देन आपका क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपके लेड आयोडाइड के किसके कलर के पीपीटी बनेंगे, येलो कलर के पीपीटी बन जाएंगे। तो इन दोनों रिएक्शन से, पीपीटी वाले रिएक्शन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन 201% बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, ये दोनों आप प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल भी हैं और हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपसे एग्जाम्पल पूछ लेते तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, देन आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल जो कि फेरस सल्फेट वाला है। इसमें आपका कलर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि फेरस सल्फेट लिया, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड मतलब पानी का मोलिक्यूल उसके साथ अटैच है। ठीक है, अगर आप उसको हीट करते हो तो आपका पानी उड़ेगा। ठीक है, पानी उड़ेगा तो आपका एक ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होता है, आपको पता है। अगर आप उसको फर्दर हीट करते हो तो Fe2O3 बनेगा, इसको हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि फेरस सल्फेट में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, और फेरिक ऑक्साइड है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो फेरस सल्फेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। फेरस से याद रखना, अस में 2 लोग होते हैं। ठीक है, और अस हम बोलते हैं 2 लोग हैं, तो फेरस +2 और इधर फेरिक है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। साथ में यहाँ पे 2 गैसेस इवॉल्व होंगी, कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और जो आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा इसका जो कलर होगा वो होगा आपका रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो कलर का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपका कलर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, देन आता है आपका लेड नाइट्रेट। अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, ये भी आपकी गैस है, ये भी आपकी गैस है। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछेंगे, एक रिएक्शन करवाया हमने, उसमें ब्राउन कलर के क्या निकल रहे हैं, फ्यूम्स निकल रहे हैं, मतलब ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है। तो वो ऐसी कौन सी रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स निकले हैं वो किसके निकले हैं, तो जो आपके ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले हैं वो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकले हैं। ठीक है, देन जो आपका 6th क्वेश्चन आता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि आपका कॉपर है, कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का। ठीक है, उसको हमने ऑक्सीजन में रखा या हीट करते हैं तो आपका कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड आपका कौन से कलर का बनेगा, ब्लैक कलर का। देन आपको बोलते हैं कि आपने ब्लैक कलर से वापस से ब्राउन कलर में चेंज करना है, तो हमें क्या ऐड करना है, तो आप बोल सकते हो कि ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड बना, हमें इसको वापस से ब्राउन कलर में चेंज करना है तो मैं उसके अंदर H2 ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो इससे आपका जो कॉपर है ब्राउन से, वो सॉरी ब्लैक से वापस से क्या बन जाएगा, ब्राउन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको करनी है। ठीक है, 7th आपसे पूछते हैं रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये जो XH2 है ये क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि कितना पानी के मॉलिक्यूल्स आपके साथ अटैच हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो बनेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सिंपल सा क्वेश्चन ये बनेगा, या तो जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है क्या, CuSO4 कौन से कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू, इसके अंदर मैंने डाल दिया Fe आयरन,
आपको पता है आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। मतलब ये तो लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया। और जो आपकी आयरन नील है, Fe थी ना, आयरन नील है, आपने क्या किया, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन नील लटका दी। अगर आपने आयरन नील लटका दी है तो आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा। जो सोल्यूशन है उसका कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका कलर लाइट ग्रीन हो गया तो जो आपने आयरन नील लटकाई थी उसका कलर हो जाएगा ब्राउन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से या तो ये क्वेश्चन बन सकता है, या जो आपको कंप्लीट सीरीज दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की वो क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट की कंप्लीट जो सीरीज है वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी, आप एक बार देख सकते हो। बट ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर की ये क्वेश्चन आपको 201% आने चाहिए, ठीक है। इससे आप 10 मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर कर ही लोगे। और जो अच्छी तरह से पढ़ता है वो तो देखो अच्छे करेगा ही, डेफिनेटली सी बात है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। तब तक आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।